मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच इस बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नाम पर चर्चा जारी है। दरअसल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी उसमें यह पता चला था कि नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, क्या यहां पर बदलाव होगा? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पिछली बार मुख्यमंत्री थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई। 3 बार के शासनकाल में वो तीनों बार मुख्यमंत्री बने। इस बार नया चेहरा हो सकता है। कई नाम रेस में चल ही रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो तीनों ही हिंदी पट्टी राज्यों में यहां नया चेहरा उतारा जा सकता है। वसुंधरा राजे को क्या मुख्यमंत्री पद की कमान मिलेगी? क्योंकि जो चर्चा है, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें यही कि नए चेहरों को इस बार मौका दिया जा सकता है मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए। पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक जारी है। क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या आधार रहेगा मुख्यमंत्री चेहरा होने के लिए? मध्य प्रदेश में अलग, छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां अलग, तो राजस्थान में बिल्कुल अलग परिस्थितियां। लेकिन जो एक कॉमन फैक्टर है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्हीं की सलाह पर यहां पर संभव है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो। पवन गौड़ हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, 3 प्रदेश हैं, परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है पीएम मोदी। सीएम पद के नाम को लेकर चर्चा चल रही है, कौन हो कौन नहीं। ये अमित शाह और पीएम मोदी की जो बैठक है, क्या इसी संदर्भ में है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री आवास से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और लगातार जिस तरह से कल पहले रात को तकरीबन 4.5 घंटे बैठक हुई, उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे। उसके बाद में आज फिर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, तो ये माना जा सकता है कि लगातार जो 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद में कौन वहां का मुख्यमंत्री होगा, उन सब विषयों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लगातार मंथन हो रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि पहले जो जितने भी जो जीते हुए सांसद थे इन तीनों ही राज्यों से, सबने अपना लोकसभा जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में ये तय हो गया कि वो राज्य में रहने वाले हैं, राज्य के विधायक बन के रहने वाले हैं। तो उसके बाद में आज फिर जो गृह मंत्री है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनने हैं इन तीनों ही राज्यों में, उन सब विषयों को लेकर लगातार बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है कि ये तमाम जो खबरें बाहर आ रही हैं जिस तरह से कि किसी नए चेहरे के साथ पार्टी जा सकती है। प्रधानमंत्री का हमेशा फोकस रहता है, वो हमेशा महिलाओं की बात करते हैं। महिला और ओबीसी, ये 2 वर्ग पर लगातार बीजेपी का फोकस है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार बीजेपी का फोकस कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने साथ साधने को लेकर है और ओबीसी जो वर्ग है उसको अपने साथ साधने को लेकर है। आपने देखा कि इन विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को अपना वोट दिया, यानी कि आधी आबादी को बीजेपी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। उसके साथ साथ ओबीसी वर्ग की अगर बात करें तो ओबीसी वर्ग में भी बीजेपी अपनी पैठ बनाकर रखना चाहती है। इसको लेकर तमाम विषय जो हैं वो उसको लेकर मंथन चल रहा है कि कौन चेहरा हो सकता है, किस चेहरे के साथ पार्टी जाए तो उसको आगामी दिनों में फायदा मिल सकता है, किस चेहरे को कितना अनुभव है। इन सब विषयों को लेकर लगातार पार्टी में मंथन चल रहा है। उसी के चलते तकरीबन कल 4.5 घंटे कल तीनों ही नेताओं के बीच में बैठक हुई और आज फिर से गृह मंत्री अमित शाह जो है प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। बिल्कुल, और ये विचार मंथन काफी आगे लंबा भी चल सकता है। क्या कोई औपचारिक जानकारी भी पवन इसके बारे में है कि इसके बाद कोई और एक बैठक होनी हो, या ये बैठक कितनी देर तक चल सकती है? देखिए, ऐसी तो कुछ नहीं है। जब ये दोनों ही नेता बैठते हैं तो घंटों तक बैठक चलती है, चर्चा चलती है, मंथन चलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री तय होना है तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक एक चीज पर मंथन किया जा रहा होगा कि कौन कौन नेता ओबीसी से आते हैं, ओबीसी वर्ग के किसी को बनाया जाए तो उससे क्या लाभ 2024 के लिहाज से मिल सकता है। अगर महिला के साथ महिला चेहरे के साथ जाया जाए तो कितना लाभ उससे लोकसभा में मिल सकता है। इन सब विषयों को लेकर एक एक चीज को लेकर मंथन किया जा रहा है और मंथन के बाद में बीजेपी जब फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेगी तब तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस वक्त स्थिति है, चूंकि 3 ही राज्य अभी हिंदी पट्टी के तीनों ही हैं, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं तीनों ही राज्यों की। कुछ पुराने चेहरे हैं, पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और कुछ क्राइटेरिया अलग भी हो सकता है। पवन, निश्चित रूप से ये एक बड़ी स्थिति बन रही है यहाँ पर। बहरहाल देखना होगा कि क्या इस बैठक में कोई फैसला होता है, और अगर फैसला होता है तो इसके बारे में डिटेल्स आगे क्या रहेंगी। पवन, फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।
हिंदुस्तान को जख्म देने वाले पाकिस्तान